ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् गीता में जो उपदेश दिया है उसमें एक सूत्र में आता है कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन। मन मना भाव मद भक्त, मेरा भक्त बन जा। मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि में। हे अर्जुन, तू मुझे नमन कर, तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा पूजन कर। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें भयमुक्त कर दूंगा। मतलब भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ। क्यों हो जाओ? इसलिए हो जाओ कि भगवान की जो माया है, ये माया का जो सागर है, ये इतना विशाल है। जैसे भगवान अनंत हैं तो अनंत ही माया का सागर है, इसका कोई अंत नहीं है। इसको पार पाना बड़े बड़े मुनीषियों की भी हिम्मत नहीं है जब तक प्रभु की कृपा न हो। भगवत कृपा से ही इस माया के सागर को जीव पार कर पाएगा, नहीं तो पार कर नहीं पाता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने भगवान के आश्रय रहने की बात बताई है। मानसकार भी लिख रहे हैं, अतिशय प्रबल देव तेरी माया, वो छूटे नाथ करहु जाओ दाया। जब भगवान कृपा करते हैं तो ये छूट पाती है। अब प्रश्न आता है कि भगवान कृपा कैसे करते हैं? भगवान की कृपा तो है ही, जब तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हम कृपा पात्र नहीं बन पा रहे हैं, पात्र की कमी है, इसलिए उस कृपा का हमें अनुभव नहीं हो रहा है। कृपा तो हो चुकी है, अब हमें पात्र बनना है। हम पात्र कैसे बने कि हमें प्रभु की कृपा का अनुभव होने लगे? इसके लिए संत कहते हैं कि हमें भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय लेना होगा। नाम का सतत जाप, भगवान के रूप का ध्यान और भगवान के लीलाओं का श्रवण गायन चिंतन और जीवन में उतारने की चेष्टा। तो हम शुरू करते हैं नाम से, क्योंकि नाम में ही सब समाया है। नाम के बिना रूप नहीं आएगा, तो इसलिए हमें सबसे पहले नाम का आश्रय लेना है। और भगवान के नाम का आश्रय जब हम लेंगे तो भगवान की झांकी का स्वरूप आने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन एक प्रश्न आता है, कुछ लोग कह देते हैं कि हम बहुत दिनों से नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई परिणाम अच्छा नहीं मिलता, हमें तो बड़ी हानि भी हो रही है। कई लोग कहते हैं मैं सपने गलत आ रहे हैं। ये बहुत सी बातें ऐसी बताते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण ये है कि जब हम भगवत नाम का स्मरण करने के लिए प्रेरित होते हैं, अभ्यास करने लगते हैं, तो हमारे जो अनन्य जीवों के, अनंत जन्मों के जो कुसंस्कार भरे पड़े हुए हैं, वो कुसंस्कार धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो नाम रस आएगा तो वो भागेंगे। उसी तरह जैसे एक सेठ जी के मकान में चोर रहते थे, दे दिया किराए से, अब वो थे चोर। कोई शराबी थे, कुछ व्यभिचारी थे, 2-3 कमरा थे। अब सेठ जी बहुत कहा भैया निकलो भी ना निकलें, और उल्टे डांट डपट देवें और पैसा भी ना देवें।
अब सेठ जी बड़े परेशान, क्या करें। तब तक एक संत जी मिल गए। सेठ जी ने संत जी से अपना ये दुख बताया। संत जी बोले, अरे ये तो बड़ी छोटी सी बात है। कैसे? बोले, तुम किसी जो है थानेदार को, दरोगा जी को रख लो अपने मकान में, भले ही वो किराया दे या ना दे। जब ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं देगा, क्या फर्क पड़ेगा। जी ठीक रहा। और जो दरोगा जी को किराए में मकान में रखा किराएदार से, तो वो तीनों रफू चक्का धीरे धीरे हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कभी हम बिक जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारे हृदय में विकार भरे पड़े हुए जन्म जन्मांतर के, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा डाह, तो जब हम भगवान के नाम रूपी रस का पान करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे भागने लगते, धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते। और इन्हीं के निकलने से हम घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है। कभी कभी भगवत नाम का आश्रय लेने पर भी हमें हानि उठानी पड़ती है। तो ये हानि नहीं है, ये हमारे कुसंस्कार समाप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें धैर्य के साथ भगवान का नाम स्मरण करते रहना है। और जब धीरे धीरे हमारे सारे कुसंस्कार नष्ट हो जाएंगे तो निश्चित मानो कि जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होने लगे। फिर तुम्हें ये माया का सागर गोखुर बन जाएगा, इसे आसानी से पार कर लोगे। इसलिए भगवान के नाम का सतत अभ्यास करो, अभी से अभ्यास करो। जब से तुम्हें सत्संग का ज्ञान मिल रहा है भगवान की कृपा के द्वारा, तभी से भगवत नाम का स्मरण करने लगो। और जब तक हमारी देह पूरी नहीं होती है तब तक अंतिम क्षण तक हमें भगवत नाम का आश्रय लेना ही है। जैसे हम संसार के कार्य करते, वो कब छूटते हैं हमारे। हम अपने समय को व्यर्थ बर्बाद करते हैं बकवास में, व्यर्थ के आलाप विलाप में। यदि हम इसी समय का थोड़ा सा अंश भी भगवान के ध्यान में लगा दें, भगवान के नाम जप में लगा दें, तो बड़ा कल्याण हो जाएगा, बड़ा कल्याण हो सकता है। क्योंकि बड़े से बड़े रोग को छोटी सी दवा भस्म कर देती है, हटा देती है। विशाल रुई के ढेर को छोटी सी चिंगारी क्षण मात्र में भस्म कर देती है। उसी प्रकार अनंत जन्मों के जो हमारे कुसंस्कार संचित हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वैसे इन कुसंस्कारों को जो संचित हैं, प्रारब्ध हैं, क्रियमाण हैं, ना तो यज्ञ समाप्त कर सकते हैं, ना तीर्थों से, ना दान से। संसार में कोई ऐसा पुण्य नहीं है जो इनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। केवल भगवत नाम का आश्रय, नाम में ही वो सामर्थ्य है जो संसार में मनुष्यों के संचित कुसंस्कारों को पूर्ण रूप में भस्म कर सकता है। इसलिए सज्जन वृंद, हम नाम का आश्रय है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है, बोले सोमारे सने है सो तू नाम राम राय को, संबल असंबल को सखा असहाय को, भूखे को माए बाप आंधरे को आंख है, लूले के हाथ पांव वेद कहे साख है। यानी सब कुछ संभव है। नहीं तो ये माया का आकर्षण इतना खराब है कि हम सत्संग से आते हैं, क्षण मात्र में ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। जो हम सत्संकल्प करते हैं वो भी असत्य अज्ञान का ऐसा साम्राज्य छा जाता है कि हम जो संकल्प करते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे,
वो भी विवश होकर के हमें छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माया के वशीभूत, माया का जाल बहुत, उसका आकर्षण बहुत गहरा है, हम उसमें फंस जाते। इसीलिए हमें अपनी अध्यात्म बल की आज आवश्यकता है, और वो अध्यात्म बल हमें गुरु प्राप्त से मिलेगा। और इस प्रकार हमें अपने जीवन में सतत भगवत नाम का अभ्यास करना चाहिए। हमें गलत काम छोड़ना पड़ेगा, गलत भोजन छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ भी हम संसार में कार्य करें वो प्रभु को समर्पित करते हुए करें, उनके आश्रय रहते हुए करें, और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज।